इस कहानी का अमन अपने कॉलेज में सबसे स्मार्ट लड़का था, वहीं उसकी गर्लफ्रेंड रितु उस कॉलेज की एक न्यू कमर थी। कॉलेज में उन दोनों को आजकल वाला प्यार हो गया। आजकल वाला कौन सा प्यार होता है? लव एट फर्स्ट साइट। और ये लव कोई ऐसा वैसा लव नहीं था। रितु शुरू से ही अमन के बिजनेस को बहुत सपोर्ट करती थी, अमन को बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी और कहीं ना कहीं अमन के बिजनेस को बहुत बड़ा बनाने में रितु का भी हाथ था। एक दिन अमन रितु से कहता है कि मुझे अपना बड़ा ऑफिस बनाने के लिए अब बड़ी जगह चाहिए। ऐसे में रितु कहती है कि तुम मेरे ही घर के ऊपर वाले फ्लोर पे अपना ऑफिस बना लो, वैसे भी वो फ्लोर खाली रहता है। अमन बिल्कुल मान जाता है क्योंकि फ्री का चंदन किस मेरे नंदन। तो अमन बोलता है कि मैं कल अपने दोस्त अनुज के साथ घर को देखने आऊंगा। फिर अगले दिन अमन और उसका दोस्त अनुज रितु के घर जाते हैं उस फ्लोर को देखने के लिए और वो ये देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो फ्लोर है वो काफी स्कैरी है क्योंकि वो दिखने में बहुत पुराना लग रहा था, जिसकी वॉल्स काली पड़ चुकी थी और बाउंड्री वॉल पे काले मटके भी रखे हुए थे। तभी रितु और उसकी मॉम आ जाती है और वो ये कहती है कि तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ भाई। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, आने से पहले अपना लेफ्ट पैर आगे रखना, राइट नहीं। अब ध्यान से सुनना क्योंकि उस फ्लोर के अंदर कोई भी वेंटिलेशन नहीं था, जिसके डर के मारे अमन तो अंदर आ जाता है बट अनुज काफी डर रहा होता है क्योंकि उसका थोड़ा सा दम घुटने लगता है। लेकिन ये रितु और उसकी मम्मी देख लेती हैं और वो काफी ज्यादा फोर्स करती हैं कि तुम भी अंदर आओ, अपना लेफ्ट पैर रखो अंदर और अंदर आओ। और वो अपने मंदिर की तरफ प्रस्थान करती हैं क्योंकि उसी फ्लोर पर एक मंदिर भी था। अब अनुज रितु और उसकी मम्मी के पीछे जा रहा है और सामने वो देख रहा है कि एक मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में किसी भगवान की मूर्ति नहीं है बल्कि एक शैतान की मूर्ति है। वो दृश्य काफी डरावना था क्योंकि वो मूर्ति देखने में काफी लाल लग रही थी, जैसे खून से लथपथ हो, और उस मूर्ति के ऊपर सर पर 2 सींग लगे हुए थे जैसे कोई भयानक शैतान हो। गाइस, अमन का दोस्त अनुज जो अभी रिसेंटली में आया था वो ये सब देख के काफी डर गया, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी और वो ऐसा फील कर रहा था जैसे वो अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहा है, वो बस एक जगह पे खड़ा था। तभी रितु और उसकी मम्मी एक हैंडीकैप लड़के को, यानी एक विकलांग लड़के को लेकर उसी मंदिर के पास आती हैं। और सुनने में आपको बहुत नॉर्मल लगेगा, लेकिन इस कहानी के अंत के बाद जब आप वापस से इस लाइन को सुनोगे तो काफी क्रीपी लगेगा। रितु और उसकी मम्मी उस हैंडीकैप लड़के को लाकर अनुज के साइड में बिठा देती हैं, जिस अनुज की बॉडी मूव नहीं हो पा रही है, और वो उस हैंडीकैप लड़के से, उस विकलांग लड़के से कहती हैं कि देखो अनुज भैया आ गए हैं, अब तुम ठीक हो जाओगे। तांडव स्टार्ट होता है। रितु और उसकी मम्मी उस शैतान की पूजा करना स्टार्ट करती हैं, अजीब अजीब से मंत्र, काले मंत्र पढ़ने लगती हैं। गाइस, यहाँ पर ये सीन चल रहा था बट रितु अमन को किसी बात में उलझा के उस सीन से काफी दूर ले जा चुकी होती है। अभी अमन को कुछ अजीब सा फील होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके दोस्त को उसकी जरूरत है और वो भाग के ऊपर आता है और वो ये दृश्य देखता है कि रितु की मम्मी के हाथ में एक तलवार है और वो अमन के सर पर बस मारने ही वाली। अमन काफी शॉक हो जाता है, काफी डर जाता है और वो भाग कर उस तलवार को छीनता है रितु की माँ के हाथ से और अनुज को कहता है चल यहाँ से। गाइस, अनुज की आंखें तो खुली थी लेकिन पता नहीं रितु की माँ ने उस पर कौन सा ब्लैक मैजिक किया था कि उसकी बॉडी मूव ही नहीं हो पा रही थी। गाइस, अमन ये समझ जाता है कि अनुज के ऊपर रितु की माँ ने कोई ब्लैक मैजिक किया है, तो ऐसे में वो तलवार निकालता